चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम उज्जवला शर्मा की किसानों को बड़ी सौगात, पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए अवक्त भूमि का बेहतर मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग ने जारी किया है किसानों को दी जाने वाली भूमि मुआवजे की नीति का नोटिफिकेशन। 132 केवी या फिर उससे ज्यादा की क्षमता लाइन निर्माण में होने वाली भूमि अवाप्ति के लिए नोटिफिकेशन नीति के तहत भविष्य में किसानों को ट्रांसमिशन लाइनों के पथाधिकार तथा टावर क्षेत्र में उपयोग में आने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिल सकेगा और साथ ही मुआवजे देने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि ये नीति 8 नवंबर 2024 से लागू मानी जाएगी। इस नीति के तहत उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधीश या फिर सब डिवीजन अधिकारी मुआवजे का निर्धारण करेंगे। नीति के तहत टावर क्षेत्र के चारों तरफ 1 मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दुगुना तथा ट्रांसमिशन लाइन पथाधिकार, जिसे कि ROW भी कहा जाता है, उस गलियारे के पेटे डीएलसी की 30% दर से ज्यादा मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया है। ये पूरी पॉलिसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी निजी कंपनियों पर लागू होगी जो कि 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन या फिर उससे ज्यादा की क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में संलग्न है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? देखिए जेती, जिससे राजस्थान के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें चलती है, उन ट्रांसमिशन लाइनों के जो डेवलपमेंट होता है उससे जमीनी की आवाप्ती होती है और इस आवाप्ती को लेकर के किसानों की लगातार शिकायतें थी कि उनको मुआवजा कम मिलता है। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक कई मामले जो है वो पहुंचे थे और पहुंचने के बाद में पूरी कवायद जो नई SOP जो है वो जारी की गई है। नई जो नीति बनाई गई, इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है उसको क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद में अब जो नई कवायद है उसके तहत जो ROW है, जो कि जहां पर की लाइन गुजरती है, उस जमीन का डीएलसी रेट का 30% का मुआवजा फिक्स किया गया है। उसके अलावा जो जहां पर टावर लगेगा, उस टावर के आसपास सराउंडिंग के लिए जमीन होगी जो अवाप्त होगी, उसके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए अवाप्ती के। और ये जो तमाम जो अवाप्ती होगी ये जिला कलेक्टर के अधीन होगी। जिला कलेक्टर को इसका निर्धारण करने का दायित्व दिया गया है। ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का सीधा असर किसानों को लाभ के रूप में देखना है, क्योंकि उनकी खेतों के अंदर से जो बिजली की लाइनें निकलती है, उन लाइनों के मुआवजे को लेकर के कई तरह की पेचीदगियां थी। काफी कम मुआवजा उनको मिलता था, जिसको देखते हुए इस मुआवजे की नीति को, नई नीति को मंजूरी दी गई है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।